हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल संजीवनी। माई सेल्फ ऋषभ सिंह। और आज का जो अपना टॉपिक है वो मैथमेटिक्स का एक टॉपिक अपन ने लिया है। क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आरबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईआईटी, जेईई मेंस सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनडी हो गया, बिट सेट हो गया, है ना, वीआईटी हो गया, एयरफोर्स नेवी हो गया, इन सभी के अंदर ये पूछा जाता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। तो मैथमेटिक्स के अंदर जो फर्स्ट आपने टॉपिक लिया है वो कौन सा है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, बोले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आईटीएफ पढ़ेंगे। जो सेकंड चैप्टर है आरबीएसई बोर्ड का वो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखो ये तीन वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है ना, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय जो फलन है वो कितने होते हैं? तो ये आप 9th स्टैंडर्ड से पढ़ के आ रहे हो। ये 6 होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, और फलन के बारे में यानी फंक्शन के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। अगर आपको याद नहीं है तो मैं अभी रिमेंबर कराऊंगा, आपको याद कराऊंगा, देखना थोड़ी देर बाद में। लेकिन फलन के बारे में आप सभी को पता है। ठीक है, फलन के प्रकार भी आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे फलन होते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक फलन भी होता है, अलजेब्रिक फंक्शन भी होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होता है, लॉगरिथम भी होते हैं, मॉडुलस फंक्शन भी होते हैं। तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में आप केवल कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हो? फलन के प्रकार में भी एक ही प्रकार है। कौन सा? त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ रहे हो। उनका क्या निकालना सीखोगे आप? इनवर्स निकालना, यानी प्रतिलोम निकालना आप उसका सीखोगे कि उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप करोगे क्या? इसमें त्रिकोणमितीय फलन 6 आपके त्रिकोणमितीय फलन आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनका इनवर्स निकालना आप सीखोगे। ठीक है, तो पहले बात तो देखो प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। तो ये सभी को पता है, व्युत्क्रम अपन बोल सकते हैं, उल्टा अपन बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिक मीन तो यही है। लेकिन अगर देखो मैं कोई फलन f लूं, मैंने कोई फलन क्या लिया है? f लिया है, कोई फंक्शन मैंने f लिया है, और अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो इसका इनवर्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो वो रिप्रेजेंट होगा f इनवर्स से। देखो इसे f की पावर -1 मत बोल देना, क्योंकि f की पावर -1 और f इनवर्स में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है, दोनों इक्वल नहीं होते। तो आप जब इसे रीड करोगे, इसे पढ़ोगे, तो आप इसे कैसे पढ़ोगे? f इनवर्स, नहीं कि आप इसे बोलोगे f की पावर -1। ठीक है, तो आप इसे याद रखोगे। ठीक है, अगर कोई फंक्शन या फलन आपने f लिया है तो इसकी इनवर्स को कैसे डिनोट करते हैं? f की पावर -1। ठीक है, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेसिकली अपन इन्हीं से की बात करेंगे। तो कोई भी आप एक फंक्शन ले लो अपने हिसाब से। तो देखो मैंने एक साइन वाला फंक्शन ले लिया, जैसे y sin थीटा, sin थीटा, ये मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोले तो त्रिकोणमितीय फलन लिया है। ठीक है, यहां आप देखोगे थीटा क्या है? तो थीटा इज द एंगल। ये क्या है? वैसे एंगल है, कोण मैं बोल देता हूं इसे। ठीक है, और y क्या है? वैल्यू है sin थीटा की। जो वैल्यू हमें मिलेगी बोले तो एक नंबर अपने को मिलेगा, एक संख्या अपने को मिलेगी। तो दैट मींस ये क्या हो गया? एक नंबर हो गया। जैसे थीटा की वैल्यू 30 रख दोगे, sin 30 बोले तो 1/2, दैट मींस y की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। तो वो एक क्या है? वैल्यू तो है, वो एक तरह का क्या है? नंबर है। तो ये यहां एक क्या है? संख्या है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इसका इनवर्स निकालूंगा। इसका क्या निकालूंगा मैं? इनवर्स। इस फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे। तो इस फंक्शन का जब आप इनवर्स निकालोगे, दैट मींस साइन इस साइड आएगा, तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा। मेरी बात समझ आई आपके? ये आपने क्या निकाल दिया? इसका इनवर्स निकाल दिया। आपने क्या निकाला? ये इसका इनवर्स निकाला। अब ध्यान से देखो, तो आपने जब इसका इनवर्स निकाला तो देखो ये किसके इक्वल आया? साइन इनवर्स y किसके इक्वल आया? थीटा की। दैट मींस
जो इनवर्स यहाँ आया है, जो आपने इनवर्स इसका डिफाइंड किया है, वो क्या है? इसका कोणीय एंगल में बोल सकता हूं, ठीक है। और ये क्या है? y, ये आपका नंबर था। तो इनवर्स जो होता है वो किसके इक्वल आ गया? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो इनवर्स आप डिफाइन करते हो वो किसके इक्वल आया? एंगल या फिर कोण की। मेरी बात समझ में आ रही है? वो किसके इक्वल आया? एंगल, यानी बोले तो कोण की, ठीक है। तो इनवर्स जब आप फाइंड आउट करोगे तो इनवर्स बेसिकली होगा क्या? आपका कोण ही होगा। क्या होगा? कोण, यानी एंगल। तो आपने इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, दैट मींस आपने क्या निकाला? आपने इसका इनवर्स डिफाइंड किया। वेयर थीटा क्या है? एंगल। ये क्या है? एंगल। यानी ये जो वैल्यू आपकी आएगी sin इनवर्स y, sin इनवर्स y, वो किसकी इक्वल आई? थीटा की। थीटा क्या है? एंगल। दैट मींस ये वाला जो टर्म है वो क्या है? एंगल है। क्या है? एंगल। तो याद रखोगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताने जा रहा हूं। ये जो आपने चीज लिखी है ये ऑलवेज सही नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई जो है ना टीचर्स है या फिर कई जगह आप देखोगे ये डायरेक्ट लिखवा देते हैं कि थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स y या sin इनवर्स x, जो भी कुछ है, ठीक है। sin इनवर्स को बोल देते हैं कि ये इनवर्स है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस जो होते हैं वो अपने पूरे प्रांत में, पूरे डोमेन के अंदर इनवर्स फंक्शन उसका डिफाइंड नहीं होता। जनरल वे में बोलूं तो इनका जो इनवर्स है वो ऑलवेज डिफाइंड नहीं होगा, यानी इनका इनवर्स आप हमेशा नहीं निकाल पाओगे। ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे नहीं कि साइन का इनवर्स साइन इनवर्स, कोस का कोस इनवर्स, टेन का टेन इनवर्स, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन है, वो अगर आप लगाओगे तभी आप क्या कर पाओगे? इनका इनवर्स फाइंड आउट कर पाओगे। यानी ये वाली जो आपने थिंग लिखी है कि थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स y, यानी आपने sin का इनवर्स निकाला है, ये ऑलवेज सही नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये ऑलवेज सही क्यों नहीं होगा? तो इसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो आपको 11th क्लास के रिलेशन सेट के अंदर आपने पढ़ा होगा। जो आप फंक्शन पढ़ते हो, फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ते हो, उसके अंदर ये आया होगा। अगर आपको याद नहीं हो, देखो मैं आपको इसे सिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखो ये वाली चीज ऑलवेज सही नहीं है, लेकिन जब भी ये है ना आप कह सकते हो ये सही होगी तो इसे ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि ये वाली चीज सही क्यों नहीं हुई? तो यहां देखोगे ध्यान से कि इनवर्स जो है, जो प्रतिलोम आप निकालते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशंस है जो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर वो नेसेसरी कंडीशन फॉलो हो रही है तभी आप क्या निकाल पाओगे? इनवर्स निकाल पाओगे, वरना आप इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? तो वो आप देखोगे कि जो फंक्शन है, जो फलन है, जो फलन है, ये आपको नेसेसरी कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर ये आप याद रखोगे तभी आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। फलन है वो एक एक ही आच्छादक होना चाहिए, एक एक ही आच्छादक। अगर इनवर्स फाइंड आउट करना है, इनवर्स निकालना है, तो फलन है, जो फंक्शन है, वो कैसा होना चाहिए? एक एक ही आच्छादक। बोले तो 1 1 on 2, ठीक है। 1 1 फंक्शन और on 2 फंक्शनों के बारे में आपने पढ़ा होगा। 1 1 on 2 फंक्शन कौन से होते हैं मैं आपको अभी बता दूंगा, देखना। लेकिन अभी के लिए याद रखो कि जो आप इनवर्स फाइंड आउट करते हो, जो आप प्रतिलोम निकालते हो, वो तभी निकलेगा जब फलन कैसा होगा? एक एक ही आच्छादक, ठीक है। देखो इनवर्स देखो स्टार्ट करने से पहले ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके आगे काम में आएगी। और तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी करा सकता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है क्वेश्चन करवा दूं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उससे बेसिकली आप मैथ को रट रहे हो, रटने से अच्छा है आप पहले चीजों को सीखो जो आपके आगे बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि इनवर्स तभी डिफाइंड होगा, तभी निकलेगा जब फलन कैसा होगा? एक एक ही आच्छादक होगा। बोले तो 1 1 on 2 वो होगा, कैसा होगा? 1 1 on 2 फंक्शन जब होगा तभी ये इनवर्स निकलेगा, ठीक है। यानी साइन इनवर्स y जो आपने निकाला है, देखो ये याद रख लेना, ये जो है त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो ऑलवेज, इनके ऑलवेज इनवर्स डिफाइंड
नहीं होते, इनके ऑलवेज इनवर्स अपन नहीं निकाल सकते। अपन इनके इनवर्स एक रेंज तक ही निकाल सकते हैं। इनके प्रांत में, इनके परिसर में, आपको प्रांत और परिसर के बारे में वैसे बेसिकली पता होगा, नहीं पता तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर बाद देखना। लेकिन एक बेसिक रेंज लेनी है, उसी के अंदर अपन क्या करेंगे, इनके इनवर्स निकाल पाएंगे। यानी ये चीज तभी संभव होगी जब अपन इसकी एक रेंज लेंगे। ठीक है, देखो मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक बार आप इस चीज को नोट करोगे। देखो याद रखोगे f, ठीक है, फलन है तो इसके इनवर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इनवर्स निकालना मैंने थोड़ा सा बताया आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे sin का निकालोगे sin इनवर्स, cos का निकालोगे cos इनवर्स, tan का निकालोगे tan इनवर्स, cot का निकालोगे cot इनवर्स, sec का निकालोगे sec इनवर्स, ऐसे निकलेंगे। लेकिन ऑलवेज नहीं, फलन कैसा होना चाहिए, एक ही अर्थात होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, ये चीज होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जितने भी फंक्शन मैंने लिखे हैं ये एक एक ही आच्छादक नहीं होते अपने पूरे प्रांत के अंदर। मेरी बात सुनना, इनकी जो डोमेन है, पूरी पूरी डोमेन के अंदर ये कभी भी एक एक ही आच्छादक नहीं होते। उस डोमेन का भी अगर मैं एक पार्ट निकाल लूं तो उनके अंदर ये एक एक ही आच्छादक बोले तो 1/1/2 होते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट सारे हैं, क्लास के अंदर स्टूडेंट क्या है, सारे हैं, लेकिन उनमें से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स अगर मैं निकालूं तो वो क्या है, वो इंटेलिजेंट है, वो मॉनिटर के लायक। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो जो पर्टिकुलर पार्ट मैं निकाल रहा हूं है ना, वो सबसे अलग है, वो सबसे क्या है, अलग। तो पूरे की अगर मैं बात करूं तो पूरे को मैं ऐसे नहीं कह सकता सारे के सारे इंटेलिजेंट है, सारे इंटेलिजेंट नहीं है। उसमें से अगर एक पार्ट मैं कंसीडर करूं, एक पार्ट मैं बाहर निकालूं तो वो जो पार्ट है वो इंटेलिजेंट है। मेरी बात समझ आ रही है? तो वैसे ही साइन कोस टेन यानी त्रिकोणमितीय जो ये 6 फलन है, त्रिकोणमितीय जो ये 6 फलन आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अपने पूरे प्रांत में, पूरे के पूरे डोमेन में ये कभी भी मैनी या अपन ऐसे बोल सकते हैं 1/1/2 नहीं होते, एक एक के आधार के नहीं होते। इसलिए हमेशा इनके इनवर्स है वो डिफाइंड नहीं होंगे, इनवर्स अपन नहीं निकाल पाएंगे। अपन कब निकाल पाएंगे, तो एक पर्टिकुलर रेंज मैंने आपको बता दी, वो जो आप डोमेन का हिस्सा बाहर निकालोगे उसके अंदर ही आप क्या निकाल पाओगे, इनके इनवर्स निकाल पाओगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, इसी चैप्टर में आपको मैं फलन के बारे में और 2-3 बातें और बता दूंगा। ठीक है, तो आप एक बार ध्यान से देखो। चलो अपन एक बार एक एक ही आच्छादक यानी 1/1/2 फलन कौन से होते हैं उनके बारे में अपन देख लेते हैं, फंक्शंस के बारे में। ठीक है, और फलन भी अपन देख लेंगे। देखो मैं आपको 3 बातों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा फलन क्या होता है, फिर उस फलन के प्रकार मैंने बताए हैं कौन से, 1/1/2 बोले तो एक एक ही आच्छादक कौन से होते हैं वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहां देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फलन के बारे में कि फलन कौन सा होगा। ठीक है, यहां देखना ध्यान से, फलन को बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रांत और परिसर क्या होते हैं। प्रांत और परिसर है वो क्या होगा कि प्रांत ये होगा और परिसर ये होगा। ठीक है, प्रांत और परिसर के बारे में बोले तो डोमेन और रेंज। ठीक है, डोमेन और रेंज के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो डोमेन और रेंज होती क्या है, देखो ये तो है, ये आपकी वैल्यू है जो आप पुट करोगे। ठीक है, जैसे देखो मैं एक फलन यहां ले लेता हूं, f(x) = x²। ठीक है, आप x की वैल्यू पुट करोगे और y की या फिर fx की वैल्यू आपको मिलेगी, यानी मैं वैसे कह सकता हूं आपको आंसर मिलेगी। ठीक है, जैसे देखो आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 पुट करोगे 9 आ जाएगा, 4 पुट करोगे 16 आ जाएगा, 5 पुट करोगे 25 आ जाएगा। x की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब देखो मैं एक सेट बना लेता हूं, एक समूह बना लेता हूं, एक ग्रुप बना लेता हूं। यहां देखो ये मैंने एक यहां पे एक ग्रुप बना लिया, ध्यान से देखना, A और ये B। A के अंदर मैंने क्या लिखा है, जो मैंने वैल्यू पुट की है, बोले तो 1 2 3 4 एंड 5, और जो वैल्यू मेरे को मिली है दैट मींस 1 4 9 16 एंड 25। ठीक है, अब देखो ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो सेट है, ये डिनोट करता है किसको, डोमेन को। किसको,
डोमेन, ठीक है, ये इसका प्रांत है। और ये जो आपका है ये आपका होगा क्या, रेंज। ये जो सेट आपने लिखा है, बोले तो ये जो ग्रुप आपने बनाया ये क्या है, रेंज, दैट मींस परिसर। ये प्रांत है, वो क्या है, परिसर। मतलब क्या है, जैसे सपोज करना, देखो साइन थीटा मैंने एक फंक्शन लिया, साइन थीटा मैंने क्या लिया, एक फंक्शन लिया, तो थीटा की जो भी पॉसिबल वैल्यू होगी वो किसकी आना वैल्यू होगी, वो किसको डिनोट करेगी, वो आपको प्रदर्शित करेगी, किसको, डोमेन यानी प्रांत को, ठीक है। और अगर आपने जैसे देखो प्रांत, इसमें प्रांत का मतलब क्या है, आप वैल्यू पुट कर रहे हो और आंसर जो आपको मिलेंगे वो किसको डिनोट करेंगे, वो आपके परिसर, बोले तो रेंज को डिनोट करेंगे। कैसे, थीटा की वैल्यू 0 रखो, तो 0 क्या है यहाँ पे, वो प्रांत है, प्रांत का एक पॉइंट आपने लिया है, एक वैल्यू लिए प्रांत के अंदर से, ठीक है, 0, साइन 0 0, तो वो जो 0 आया है वो क्या है, रेंज का एक पॉइंट आया है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 30 लिखा तो साइन 30 बोले तो 1/2, तो 1/2 तो क्या है, वो एक रेंज का पार्ट है, और जो 30 है वो किसका पार्ट है, 30 पार्ट है किसका, प्रांत का। मेरी बातें समझ में आ रही है, समझ आ रही है आपकी बातें। तो प्रांत क्या होता है, पॉसिबल्स वैल्यू होती है जो अपन पुट करते हैं, जो आंसर निकल के आते हैं वो क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है। आपकी बातें समझ में आ रही है। जैसे देखो इसे ऐसे भी लिख देते हैं कई बार 1 2 2 3 3 4, यहां देखो 1 1, इसी को एग्जांपल को मैं कंसीडर कर लेता हूं, 2 4 3 9 4 16 एंड 5 25। ये मैंने जो लिखा है अगर ब्रैकेट की फॉर्म में आपको दे रखा है, दैट मींस जो फर्स्ट है वो डिनोट करता है इसको, डोमेन, प्रांत को, एंड जो सेकंड पार्ट है वो डिनोट करेगा किसको, रेंज को। यानी 1 2 3 4 5 दिस इज द डोमेन, प्रांत, 1 4 9 16 एंड 25 दिस इज द रेंज, परिसर। मेरी बात समझ में आ रही है। जो भी वैल्यू आप पुट करोगे वो आपका प्रांत होगा, डोमेन होगा, जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका परिसर होगा, या फिर मैं क्या बोलता हूं उसे, रेंज। ये आपका प्रांत और क्या हो गया, परिसर हो गया। मेरी बात समझ में आई। तो ये आपके समझ में आ गई होगी बातें, प्रांत और परिसर क्या होता है। एक होता है सह प्रांत, को डोमेन, वो एक अलग बात है, वो आप बाद में देख लेंगे, लेकिन ये बात क्या आपके समझ में आई होगी, प्रांत और परिसर का मतलब आपके समझ में आया होगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब चलते हैं अपन फलन पे। इसपे फलन क्या होता है, फलन अपन देख लेंगे। ठीक है, तो फलन के बारे में अपन देखते हैं कि फलन क्या होता है। देखो हाँ, तो फलन के बारे में देखते हैं, फलन होगा क्या उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं और उसके बाद में मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा। तो देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे मेरे पास एक फलन है f(x) = x + 3। ये x में एक फलन मेरे को दे रखा है, ठीक है। अब देखो मेरे को एक बात आप ये बताओगे, अगर मैं x की वैल्यू पुट करूं 1, x की वैल्यू कितनी पुट की मैंने 1, तो चलो इसे y = लिख देता हूं जिससे आपके जल्दी समझ में आए बातें। y = x + 3, ये मेरे पास एक फलन था, x की वैल्यू पुट की मैंने 1, तो y की वैल्यू कितनी मिली मेरे को 4, x की वैल्यू कितनी पुट की 2, y की वैल्यू मिली 5, x की वैल्यू पुट की 3, y की वैल्यू मेरे को मिली 7। अरे ऐसे ही तो है। चलो x की 6 x की वैल्यू मैंने 4 पुट की, y की वैल्यू मिली मेरे को 7। ये आपको समझ आई। चलो एक और ले लेता हूं मैं यहाँ पे, y = x², ठीक है। x की वैल्यू मैंने पुट की 1, y की वैल्यू मेरे को मिल गई 1, ठीक है। x की वैल्यू मैंने पुट की -1, y की अगेन वैल्यू मिल गई मेरे को 1, ठीक है। x की वैल्यू मैंने पुट की 2, y की मिल गई मेरे को 2 की स्क्वायर, दैट मींस 4। x की वैल्यू मैंने पुट की -2, तो ये भी मेरे को मिलेगा -2 का स्क्वायर + 4, ठीक है। -1 रखोगे तो स्क्वायर होगा +1 ही आना है, और -2 रखोगे तो स्क्वायर होगा क्या आना है। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो ये आपने पर्टिकुलर एक ये वाला फलन ले लिया, एक फंक्शन ले लिया, यहाँ पे एक फलन ले लिया, एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। और जो वैल्यू आप निकालते हो, ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये परिसर है, बोल तो रेंज है, और ये किसको डिनोट करती है, डोमेन यानी प्रांत को, ठीक है। ये आपने लिख लिया।
अब देखोगे फलन, फलन क्या होता है वो आपको देखना है। ध्यान से देखो, मेरे को एक बात ये बताओ आप कि फलन के अंदर, जैसे ये मैंने बोला फलन है, ये भी क्या है, फलन है, फंक्शन है, दोनों एक फंक्शन है, ठीक है। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने x की वैल्यू 1 पुट की, 1 पुट की, तो y की वैल्यू आपको 1 ही मिली। 1 मेरे मिलने का मतलब समझना, मैं ऐसे नहीं कर रहा कि y की वैल्यू 1 आई है, वो नहीं बोल रहा मैंने कहा आपने x की वैल्यू 1 ही पुट की है तो y की भी आपको 1 ही वैल्यू मिली है, 2 वैल्यू नहीं मिली। अगर सपोज करो यहाँ पे y की 2 वैल्यू मिल जाती, एक तो 4 और एक 6, ऐसे वो वाली बात कर रहा हूं मैं। तो आपने x की 1 वैल्यू पुट की तो y की भी आपको 1 की वैल्यू मिली। जैसे देखो sin थीटा, ये फलन हो गया, फंक्शन हो गया, थीटा की वैल्यू मैंने 30 पुट कर दी, 1 की तो वैल्यू पुट की है, तो यहां से कितने वैल्यू आई बोलो, तो sin 30 बोले तो 1/2 आ, ठीक है। आपके पास 1 की वैल्यू ये आ गई। मेरी बात समझ आ रही? अब देखो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं यहां पे आपको बात करूं कि आपने x की वैल्यू 1 पुट की है तो y की भी आपको 1 ही वैल्यू मिली है, ये बात आपके समझ में आ रही हो, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं यहां इसी फलन को आप देखोगे, देखना इसी की बात कर रहा हूं मैं, इसी के अंदर मैं क्या करूं, अगर x की वैल्यू 2 पुट करूं तो भी y की वैल्यू 4 ही आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो देखो 2 + 3 ये कितना आएगा, फिर 5 आएगा, ये 4 नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपकी? मतलब जब आप एक वैल्यू पुट करते तो 1 ही मिलती है आपको। यहां देखना, यहां देखो, यहां पे x की वैल्यू आपने 1 पुट की, y की वैल्यू 1 की, x की वैल्यू -1 पुट की तो भी y की वैल्यू 1 आई, ये पॉसिबल है, ठीक है, ये चीज पॉसिबल है। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है क्या कि x की वैल्यू 1 पुट करने से y की वैल्यू 4 भी आ गई, y की वैल्यू 5 भी आ गई, ये चीज पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो 4 ही आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप एक वैल्यू पुट करोगे तो 1 ही वैल्यू मिलेगी आपको, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। अब देखो यहां पे ये चीज संभव है, जैसे इसके अंदर देखो, याद देखना, आपने x को 1 पुट किया तो भी 1 आया, x को -1 पुट किया तो भी कितना आया, 1 ही आया। ये चीज पॉसिबल है कि 2 वैल्यू पुट करने से 1 वैल्यू मिले, ये तो पॉसिबल है। लेकिन 1 वैल्यू पुट करने से 2 वैल्यू मिलेगी, ये पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है कि यहां देखो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस एक का रिलेशन इस एक से ही है। मेरी बात समझ एक से ही तो है, एक पुट करने से 1 आया तो इन दोनों का रिलेशन हो गया। इस -1 का जो रिलेशन है वो भी इससे ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि -1 पुट करने से भी 1 किया है। मेरी बात समझ आई? यहां देखो, यहां ये चीज पॉसिबल नहीं है कि 1 का रिलेशन 4 से भी हो और 1 ही का रिलेशन 5 से भी हो। यानी जो आपका प्रांत है, प्रांत आपको दिखाई दे रहा है, और जो आपका परिसर है दिखाई दे रहा है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि प्रांत के एक ही अवयव का रिलेशन, प्रांत का ये एक अवयव मैंने ले लिया, 1 2 3 4 प्रांत में 4 अवयव है, इनमें से एक अवयव लिया, इस एक अवयव का इस एक पार्ट का रिलेशन 4 से भी और 5 से भी, मतलब 1 की वैल्यू पुट करने से 2 आंसर मिल जाए या 3 आंसर मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो फलन नहीं है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो फलन है। मेरी बात समझ में आ गई? इसका अब मैं देखो परिभाषा आपको बता देता हूं। इसकी परिभाषा क्या होगी कि कोई जो फलन है वो a से b के अंदर, देखो फलन जो है a से b के अंदर इस प्रकार डिफाइंड है, इस प्रकार परिभाषित है। ऐसे वो डिफाइंड किया गया है कि a के प्रत्येक अवयव का जो रिलेशन है, प्रत्येक अवयव का जो संबंध है वो b के केवल एक ही अवयव से है। मेरी बात समझ में आई आपको?
एक का रिलेशन ठीक एक से ही है। समझ में आई बात? यहां मैं जो बोल रहा हूं उसे आप अब नोट कर लोगे। देखो ऐसे, जैसे सपोज करो ये ए है, ए से बी में इस प्रकार से डिफाइंड है, परिभाषित है, मतलब समझ रहे हो, ए जो है वो प्रांत का कार्य कर रहा है, यानी यहां से आप वैल्यू लिख रहे हो और बी आपको मिल रही है। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू मिलेगी आपको 4 5 6 7 8 दिखाई दिया आपको। अब जो मैंने बोला उसे ध्यान से सुनोगे, एक अवयव का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो बी के ठीक एक से ही होना चाहिए। यानी अगर आपने एक पुट किया है तो आंसर में इनमें से कोई भी एक ही आना चाहिए। मेरी बात ये है, समझे भी बात को? ऐसे नहीं है आपने एक पुट किया तो रिलेशन 5 से भी हो गया और 6 से भी हो गया, मतलब एक को पुट करने से आंसर 5 भी आ गया और 6 भी आ गया। ये चीज जरूर संभव है कि एक को पुट करने से आंसर 5 आया और 4 को भी पुट करने से आंसर 5 आया, ये चीज संभव है। यानी मैंने जो बोला उसे ध्यान से आप नोट करोगे कि फलन होता क्या है कि ए से बी में, ठीक है, कोई रिलेशन ऐसे डिफाइंड है, कोई संबंध ऐसे परिभाषित है कि ए के ठीक एक अवयव का रिलेशन जो है, एक एलिमेंट का जो रिलेशन है वो बी के ठीक एक से ही हो। मेरी बात समझ में आई? यानी इसका रिलेशन केवल इससे ही होगा और इसका रिलेशन अगर दूसरे से हो गया तो ये फलन नहीं होगा। तो जो रिलेशन आप डिफाइन, इस संबंध को ही अपन फलन बोल देते हैं कि संबंध जो आप बनाते हो, जो रिलेशन आप बनाते हो, वो इस प्रकार से परिभाषित होना चाहिए कि जो आपने दो सेट लिए, जो दो ग्रुप लिए ए और बी, है ना, इनके अंदर ए का जो एक अवयव है वो बी के एक ही अवयव से क्या होना चाहिए? संबंधित होना चाहिए। अब बताओ, क्या y = x² एक फलन है? तो बिल्कुल है। अगर x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो देखो y की वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि y की वैल्यू 1 भी आ गई, 2 भी आ गई, 3 भी आ गई, 4 भी आ गई, 5 भी आ गई, 6 भी आ गई, ऐसा नहीं है। तो मेरी बातें समझ में आई कि आपके एक वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपको एक ही वैल्यू मिल रही है, वो क्या होंगे? आपके फलन होंगे, ठीक है। तो आप इसे अपने वर्ड्स में सबसे पहले नोट करो, फटाफट नोट कर लो, ठीक है। आपने नोट किया होगा तो आपके फंक्शन यानी फलन की जो डेफिनेशन है वो आपके समझ में आया होगी, क्लियर होगा आपके पार्ट अब कि फंक्शन कौन सा होता है। तो अपन ए से बी में अगर रिलेशन डिफाइंड कर रहे हैं, बोले तो ए से जो भी एलिमेंट है, जो भी अवयव है, वो अपन रख रहे हैं और बी के एलिमेंट अपने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन। ये क्या हुआ? रिलेशन अपन डिफाइन कर रहे हैं ए से बी में। देखो ऐसे, ये ए है और ये बी है। 1 2 3 4 5 3 4 3 7 9 11 13, ये बी के एलिमेंट दिखा दे रहे होंगे आपको, देखो, ठीक है। अब मैं इनमें रिलेशन ना डिफाइंड कर रहा हूं, तो मैंने कैसे रिलेशन डिफाइंड किया? देखो 1 से अगर मैंने 1 वैल्यू पुट की तो मेरे को मिला 7, ठीक है। 2 मैंने वैल्यू पुट की तो मिला मेरे को 9, ठीक है। 3 वैल्यू मैंने पुट की तो मेरे को मिला 11, ठीक है। 4 मैंने वैल्यू पुट की तो मेरे को दोबारा मिल गया 7, ठीक है। 5 जब मैंने पुट किया तो मेरे को अगेन मिल गया 11, ठीक है। तो ये जो मैंने रिलेशन बनाया है इसे ही मैं क्या बोलता हूं? फंक्शन। इसी से क्या बनता है? फंक्शन बनता है। इसे बोलेंगे अपन फंक्शन कि एक रिलेशन जो है वो ए से बी में ऐसे डिफाइंड हो कि ए के एक एलिमेंट का जो रिलेशन है वो बी के केवल एक ही एलिमेंट से हो, ठीक, एक ही एलिमेंट से हो।
हाँ, इसके दूसरे एलिमेंट का जो रिलेशन है उस एलिमेंट से हो सकता है। जैसे देखो 1 रखने पे भी अपने को ना 7 आंसर मिले और 4 रखने पे भी अपने को 7 आंसर मिले, ये पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि 1 से भी 7 मिले और 1 से भी कितना मिले, 3 मिले। तो अगर ऐसा रिलेशन, ऐसा संबंध आप पढ़ रहे हो, इसे बोलेंगे अपन क्या, फलन। ये क्या होगा, फलन होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। इस रिलेशन को ही आप क्या बोलते हो, फलन या फिर संबंध बोलते हो। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो आप क्या लिखोगे कि समुच्चय ए से बी में इस प्रकार के संबंधों को यानी रिलेशनों को अपन क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, जिनमें ए का एक अवयव बी के ठीक एक अवयव से क्या हो, संबंध बनाता हो, रिलेशन रखता हो, ठीक है। ए का एक एलिमेंट रिलेशन से हो, रिलेशनशिप में हो, किसमें, बी के केवल एक ही एलिमेंट में एग्जैक्टली एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया फलन। फलन आप देख लेना, फलन ऐसे निकालते हैं। आप क्या करोगे, प्रांत में से अवयव रखोगे और परिसर में से चेक करोगे। प्रांत में से अगर आपने अवयव रखा और आपको 2 वैल्यू मिल गई तो फिर क्या है, वो फलन नहीं है। एक एलिमेंट रखने से 2 वैल्यू मिली तो वो फलन नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा फलन। अब इसके टाइप देखते हैं। फर्स्ट तो कौन सा मैं बताता हूं आपको, 1-1 कि 1-1 फंक्शन कौन सा होता है, और सेकंड मैं आपको बताऊंगा ऑन-टू, ठीक है, कि ऑन-टू फंक्शन कौन सा होगा और 1-1 फंक्शन कौन सा होगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आईटीएफ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने ये आपको नेसेसरी कंडीशन बता दी, तो इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। 1-1 बोले तो एक की फलन कौन सा होगा वो अपन देखेंगे। ये देखो एक की फलन के बारे में देखेंगे। एक की फलन के बारे में क्या है इंपॉर्टेंट चीज, वो आप देखोगे कि एक की बोले तो 1-1 का मीन क्या होता है। या देखो आपने फलन तो पढ़ लिया, फलन के बारे में आप सीख चुके हो। अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, टाइप ऑफ फंक्शन। और उसमें फर्स्ट मैंने क्या ले लिया, फर्स्ट जो मैंने लिया है वो है 1-1 एक की फलन। देखो इसका मतलब क्या है कि एक एलिमेंट का रिलेशन एक से ही होना चाहिए, 2 से नहीं होना चाहिए। यानी एक वैल्यू रखी 3 आ गया, 2 रखा 7 आ गया, 3 रखा 9 आ गया, 4 रखा 11 आ गया, 5 रखा 13 आ गया। मेरी बात समझ रही, 5 पुट किया 13 आ गया। यानी एक का रिलेशन एक से, एक वैल्यू पुट करो और आंसर में एक ही आपको वैल्यू मिलेगी। वैसे 1 नहीं, एक वैल्यू ही आपको मिलेगी। देखो एग्जांपल ले लेता हूं, यहां देखना fx = x - 1, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। x की जो पॉसिबल वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5, ये x की पॉसिबल वैल्यू मैंने ले रखी है। दिस इज द सेट ऑफ a, ये a का ग्रुप मैंने लिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखना जो fx की वैल्यू है वो अपने को क्या मिलेगी, जो वैल्यू अपने को यहां से मिलेगी वो क्या मिलेगी। देखो 1 पुट करोगे तो 0, 2 पुट करोगे तो 1, 3 पुट करोगे तो 2, फिर 3 और फिर 4, ये आपको वैल्यू मिली ना। यानी 1 का रिलेशन किससे था, 0 से। 1 पुट करने पे 0 मिला, 2 का रिलेशन 1 से था, 3 का रिलेशन 2 से था, 4 का रिलेशन 3 से और 5 का रिलेशन 4 से। एक पुट करने से आपको एक की वैल्यू मिल रही है। लेकिन अगर यहां देखो मैं एक अनदर फंक्शन लेता हूं fx = x², ठीक है। x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो सेम है 1 2 3 4 5 एंड -1 -2 एंड माइनस, ये ले लिया मैंने। ये वैल्यू इसके अंदर पुट करके देखो, आपको देखो क्या मिलता है। 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, 2 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो 9 आ जाएगा, 4 पुट करोगे तो 16 आ जाएगा, 5 पुट करोगे तो 25 आ जाएगा। अब देखो अगेन -1 पुट करोगे तो 1 ही आएगा, रिपीटेशन हो रहा है। -2 पुट करोगे तो 4 ही आएगा और -3 पुट करोगे तो 9 ही आएगा। मतलब क्या हुआ कि 1 का रिलेशन भी 1 से ही है, इसका आंसर यही है, और -1 का रिलेशन भी सही है। यानी 1 का रिलेशन किससे होगा, 2 से होगा। मेरी बात समझ आ रही है। आपने 2 वैल्यू पुट की है और एक आंसर मिला है। 2 वैल्यू पुट करने से एक आंसर मिला, यानी फलन तो है, ये फंक्शन तो है, लेकिन कौन सा फलन है, ये है मैनी वन, बोले तो बहु एक की। 1-1 नहीं है, ये कौन सा है, मैनी वन है।
वन वन कौन सा होता है, एक वैल्यू पुट करने से एक ही आंसर मिले, वो आपका होगा वन वन। और अगर एक वैल्यू पुट करने से आपको एक आंसर मिल रहा है, दूसरी वैल्यू पुट करने से भी वो सेम आंसर मिल रहा है, इसका मीन क्या हो गया, ये कौन सा है, ये मिनिमम है, ठीक है। यानी अगर देखो इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका मीन क्या है, ये वन वन हो गया, एक एक ही हो गया। लेकिन अगर ऐसे हो जाता, देखो ध्यान देखना ध्यान से, कि 3 का रिलेशन भी इससे हो जाता, ऐसे 1 का रिलेशन 3 से, यानी 1 पुट करने से आंसर 3 मिला, 3 पुट करने से भी आंसर क्या मिला, 3 मिला। दैट मींस ये जो है ये क्या होगा, यहाँ पे 2 का रिलेशन 1 से ही हो गया, तो ये है आपका बहुएकी, मैनी वन, वन वन में 1 का रिलेशन 1 से, ठीक है। एक आप पुट करते हो वैल्यू, एक ही आपको आंसर में मिलता है, ठीक है। तो ये तो था आपका कौन सा, वन वन फंक्शन, ठीक है। अब बता देता हूं आपको कौन सा, देखो फर्स्ट चैप्टर में अपन दोबारा देख लेंगे, ठीक है। लेकिन यहां देखो अब बताता हूं आपको ऑन टू, क्या ऑन टू क्या होता है। ऑन टू में देखो, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां ध्यान से देखना, यहां देखो मैं आपको यहां पे एक फलन दे रहा हूं, ठीक है। x की वैल्यू भी दे रहा हूं आपको 1 2 और 3, ठीक है। आंसर भी मैं लिख के दे रहा हूं, आंसर लिख के दे रहा हूं आपको 3 4 5 और 6। ये फलन है, फंक्शन है, ये x की पॉसिबल वैल्यूज है, यानी डोमेन का ही एक पार्ट है, टोटल डोमेन नहीं है। डोमेन तो आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, और कुछ भी रख सकते हो, तो सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, डोमेन होगी, जो भी आप वैल्यू लिख सकते हो, और जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो उसका क्या होगा, वो उसकी रेंज होगी, ठीक है। तो डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर के बारे में मैंने आपको बता दिया। x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू आप पुट करते हो वो होता है आपका डोमेन, और जो y की वैल्यू यानी जो आंसर में अपने को मिलता है वो होता है अपना प्रांत, बोले तो नहीं परिसर, सॉरी परिसर बोले तो रेंज, ठीक है। यहां देखो आपको ये फंक्शन दे रखा है, फलन दे रखा है, ये आपको x की वैल्यू दे रखी है, और ये आपके आंसर दे रखी है। ध्यान से देखना, आप एक बात कहोगे, ये देखो ये यहां लिख लेता हूं मैं x की वैल्यूज, एक सेट हो गया, यहां मान लेता हूं मैं y की वैल्यू का एक सेट, ठीक है। y इज इक्वल टू लिख लेता हूं, ठीक है। यहां देखो आप 1 2 3 1 पुट करोगे 3 आ जाएगा, 2 पुट करोगे 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो यहां देखा 1 पुट किया 3 आया, यानी 1 का रिलेशन 3 से, 2 पुट किया 4 आया, यानी 2 का रिलेशन 4 से, 3 पुट किया क्या आया, 5 आया, ठीक है। लेकिन 6 है और रिमेनिंग रहेगा, इसका तो किसी से रिलेशन ही नहीं है, मेरी बात समझ आई, इसका किसी से भी क्या है, रिलेशन नहीं है। तो जो आपने फंक्शन अब पढ़ना है कौन सा, ऑन टू, बोले तो आच्छादक। इसका मतलब क्या होता है कि जो आप वैल्यू निकालते हो इसकी, जैसे a और b, मैंने एक फलन ले लिया, एक फलन है वो a से b में परिभाषित है, यानी a से वैल्यू लिखते हो और b में आपको आंसर मिलते हैं, ऐसे ये परिभाषित है। मेरी बात समझ आ रही है आपके, यानी ये प्रांत है, ये इसका क्या है, परिसर। तो b का कोई भी अवयव है वो शेष नहीं रहना चाहिए। मतलब क्या है कि आपको, जैसे मैंने 3 वैल्यू पुट किए या 4 वैल्यू पुट किए, वो एक अलग बात हो गई है ना। ये देखो 4 5, इसमें एलिमेंट शेष रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट है वो शेष नहीं रहना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि वैल्यू पुट करने पे ये सारे के सारे आंसर आने चाहिए, समझ गए बात को। अब ऐसे नहीं कि एक से ही ये 6 आएगा तो ये फलन ही नहीं होगा, तब तो ये फलन है नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, अगर सपोज करो यहाँ पे 4 और 5 4 होता, तो 4 पुट करने से कितना आ जाता, 6 आ जाता, 5 रिमेनिंग रह जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन b जो है, परिसर वाला जो पार्ट है, रेंज वाला जो पार्ट है, उसका कोई भी एलिमेंट है वो रिमेनिंग नहीं है, सभी जो है वो रिलेशन में है। 1 का रिलेशन 3 से, 2 का रिलेशन 4 से, 3 का रिलेशन 5 से और 4 का रिलेशन 6 से। ये जो रिलेशन बना है जिसके अंदर b के सारे एलिमेंट की जो इमेज है वो यहाँ है। 3 की इमेज 1,
ठीक है, ये रिलेशन बोल सकता हूं मैं। 6 का रिलेशन 4 से, 5 का 3 से, 4 का 2 से और 3 का 1 से। सारों का जो रिलेशन है वो ए वाले एलिमेंट से है, यानी बी में कोई भी एलिमेंट है, कोई भी अवयव है, वो ऐसा नहीं है जिसका किसी से भी रिलेशन नहीं हो। तो इस फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, ऐसा जो भी फंक्शन होगा वो फंक्शन होगा कौन सा, ऑन टू। कौन सा, ऑन टू। समझ गए बात को। 1 1 का मतलब ए का रिलेशन एक से, ऑन टू का मतलब बी के जितने भी एलिमेंट है ए के एलिमेंट से क्या होने चाहिए, रिलेशन में होने चाहिए। और फंक्शन का मतलब है एलिमेंट ए का अगर एक नहीं भाई सेट ए का अगर एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ में क्या हो, रिलेशन रखता हो, तब ठीक एक ही के साथ क्या रखना चाहिए, रिलेशन रखना चाहिए, तब वो फलन कौन सा होगा आपका, तो वो आपका फंक्शन होगा। ठीक है, फलन वही होता है। ठीक है, ये आपके समझ में आएगा। चलो ये आपके हो गए 1 1, मैनी 1 भी इसके साथ ही हो गया, चलो बाद में देख लेंगे। और साथ में बोलूं तो क्या 1 1 ऑन टू और फंक्शन के बारे में आपने देख लिया। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं आगे, इसे नोट करो फटाफट। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो अपन आ जाते हैं अपने आईडीएफ के ऊपर। अब चलते हैं अपन आईडीएफ के ऊपर। तो देखो मैंने एक बात बताई थी कि इनवर्स तभी डिफाइंड होगा जब फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, एक ही आच्छादक होना चाहिए। बोले तो 1 1 ऑन टू वो होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स डिफाइंड होगा। तब मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे y इज इक्वल टू साइन थीटा है। ठीक है, इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स y आप लिख देते हो। इट इज नॉट ट्रू, है ना, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए पहले, ये जो फंक्शन है ये एक ही आच्छादक यानी 1 1 ऑन टू है कि नहीं है, ये चेक करो। तो बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नहीं है, तो आप ध्यान से देखोगे, साइन थीटा की बात चल रही है, इसकी साइन थीटा की, तो फंक्शन है अपना साइन थीटा। ठीक है, दो सेट में डिफाइन कर लेता हूं, ए और बी। यहां देखना, एक का रिलेशन एक से आ गया तब तो ये 1 1 होगा, वरना ये 1 1 नहीं होगा। तो यहां देखो थीटा की जो पॉसिबल वैल्यू है यहां लिखेंगे, आंसर आएंगे वो यहां लिखेंगे 0, साइन 0 0 ही मिलता है, अपने को पता है। पाई लिखो, साइन पाई वो भी 0 ही आएगा। पाई बाई 2 लिख दो तो कितना आएगा, 1 आएगा, आएगा ना। 3 पाई बाई 2 लिखोगे तो आपको पता है वो साइन जो है, यस, अरे ऐसे ही तो है, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 होती है। चलो 2 पाई लिख दो, 2 पाई तो भी 0 ही आएगा। ठीक है, हाँ 5 पाई बाई 2 लिखो, 5 पाई बाई 2 तो फिर आपका 1 ही आएगा। तो यहां ध्यान से देखो, 0 का रिलेशन 0 से ही है, हाँ पाई का रिलेशन भी 0 से ही है, 2 पाई का रिलेशन भी 0 से ही है, पाई बाई 2 का रिलेशन 1 से, 5 पाई बाई 2 का रिलेशन 1 से। तो एक चीज तो श्योर हो गई, ये आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे बी का कोई एलिमेंट है ना, ऐसा नहीं है जिसका रिलेशन ए वाले के साथ नहीं हो। दैट मींस ये आच्छादक तो है, आच्छादक बोले तो क्या है, ये ऑन टू तो है, लेकिन ये 1 1 नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है, एक का रिलेशन ठीक एक से ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 का रिलेशन एक से हो रहा है। देखो नहीं हो रहा, क्या इसका मतलब क्या है कि जो साइन थीटा है वो अपनी पूरी की पूरी डोमेन में ये 1 1 ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। इसलिए आप क्या कहोगे कि ऑलवेज इसका जो इनवर्स है वो डिफाइंड नहीं होगा। इसी तरह कोस का भी नहीं होगा, टेन का भी नहीं होगा, कोट का भी नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई आपके? तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। बाकी बात अपन करेंगे कल, यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा दोबारा। तो चाहो तो आप दोनों क्लास को एक साथ देख लेना, जिससे आपकी आसानी होगी। ठीक है, तो आप ये चीज जरूर ध्यान रखोगे कि फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, 1 1 ऑन टू होना चाहिए, तभी इसका क्या इनवर्स डिफाइंड होगा। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है जो मैंने इस लेक्चर में आपको टोटली है ना बताई है। ठीक है, ये आप याद रख लोगे। ठीक है, अब देखो तो ऐसा क्या किया जाए कि साइन थीटा का जो इनवर्स है y इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन का जो इनवर्स है साइन इनवर्स y वो डिफाइंड हो। तो ध्यान से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन की जो डोमेन है वो क्या होती है, उसके बाद में अपन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनकी डोमेन
और रेंज, बोले तो प्रांत और परिसर के बारे में पता होना चाहिए। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सारों की प्रांत और परिसर आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में आप इन्हें सीख पाओगे। ठीक है, तो ये जो प्रांत और परिसर है इनके क्या होते हैं वो अपन देखेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, थैंक यू। यहां तक आप इसको देख सकते हो इस वीडियो को, लेकिन पहला वीडियो और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड वीडियो को दोनों को एक साथ देखोगे तो आपकी बातें ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो आप इसे एक बार इंट्रोडक्शन देखोगे, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। थैंक यू।